पहले एक बात सोचिए, पूरी गोकुल धाम सोसाइटी मुंह दिखाई के उद्घाटन के लिए तैयार बैठी हो और सबको पूरा यकीन हो कि हमेशा की तरह इस बार भी फीता बापूजी ही काटेंगे, लेकिन अचानक बापूजी सबको हैरान कर देते हैं। वह साफ कह देते हैं कि इस बार उद्घाटन वह नहीं करेंगे। इतनी सी बात सुनते ही पूरी सोसाइटी में सन्नाटा छा जाता है और हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगता है, अगर बापूजी नहीं तो फिर उद्घाटन कौन करेगा। इसी उलझन के बीच बापूजी एक नई पहेली रख देते हैं। वह कहते हैं कि जो भी उद्घाटन करेगा उसके अंदर 3 खास गुण होने चाहिए। पहला, उसके बिना सोसाइटी सूनी सूनी लगे। दूसरा, वह हर इंसान को एक ही नजर से देखता हो और किसी के साथ भेदभाव न करता हो। तीसरा, वह गोकुल धाम का आने वाला भविष्य हो। बस इतना सुनते ही पूरी सोसाइटी में सोच विचार और अंदाजों का सिलसिला शुरू हो जाता है। टप्पू सेना को लगता है कि भविष्य तो वही है, इसलिए बापूजी का इशारा उनकी तरफ ही है। मेहता साहब को यकीन होता है कि सबको बराबर समझना उनकी पहचान है, इसलिए असली हकदार वही हैं। सौड़ी के मन में भी उम्मीद जग जाती है कि बापूजी ने उनके बारे में ही सोचा होगा। अय्यर खुद को सबसे मजबूत उम्मीदवार मान लेते हैं। हाथी भाई को लगता है उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता और पोपटलाल भी पूरे आत्मविश्वास के साथ मान बैठते हैं कि इस बार मौका सिर्फ उसी को मिलेगा। धीरे धीरे माहौल और भी मजेदार हो जाता है। हर कोई अपनी तरफ से इन 3 गुणों का मतलब निकालकर खुद को ही सबसे बेहतर साबित करने लगता है। हर चेहरे पर आत्मविश्वास है, हर किसी के पास अपनी तारीफ की वजह है और इसी वजह से पूरी सोसाइटी में हंसी मजाक का जबरदस्त माहौल बन जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब जेठालाल सीधे बापूजी के पास पहुंचते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि बापूजी, मैं समझ गया हूं, ये चुनाव तो मेरा ही है। जेठालाल को पूरा भरोसा होता है कि बापूजी के बताए हुए तीनों गुण सिर्फ उसी पर फिट बैठते हैं, लेकिन बापूजी इस बार भी कुछ नहीं बोलते। वह चुप रहते हैं और अपना फैसला अपने दिल में ही छुपा कर रखते हैं। अब कहानी किसी भी मोड़ पर जा सकती है। हो सकता है बापूजी सबको चौंका कर किसी बिल्कुल अनजाने चेहरे का नाम ले दें, या फिर मुमकिन है कि ये सब सिर्फ एक परीक्षा हो जिसमें वह देखना चाहते हो कि कौन सच में निस्वार्थ भाव से सोचता है और कौन सिर्फ खुद की तारीफ में लगा हुआ है। इतना तो पक्का है कि असली उद्घाटन करने वाले का नाम सामने आते ही पूरी गोकुल धाम सोसाइटी एक और बड़े सरप्राइज की गवाह बनने वाली है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से बापूजी आखिर किसका नाम लेंगे? क्या जेठालाल का अंदाजा सही निकलेगा या फिर एक और बड़ा ट्विस्ट सबको हैरान कर देगा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर बताना।